हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉली और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाने वाले हैं अटेंडेंस शीट। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और बाकी हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये हमने अटेंडेंस शीट बना रखी है और हम ऐसे ही बनाने वाले हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट शीट लेते हैं। हमें प्लस करके शीट लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे शीट आ जाएगी। तो मैंने एक शीट ले रखी है, तो हम उसी पे वर्क करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे चैनल का नाम। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है अपने कीबोर्ड से, ठीक है। आप जितना भी सिलेक्शन करते हैं आप उतना सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है मर्ज एंड सेंटर, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सारी सेलें मर्ज हो जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना है जो हम लिखना चाहते हैं। तो जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख देती हूँ, टेक क्यूबाइट, ठीक है। अब हमें इसका साइज बढ़ाना है। तो सिंपल, आप पहले किसी और सेल पे क्लिक करो, देन वापस आपको इसी सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा है इंक्रीज साइज, आप इस पे क्लिक करोगे। यहाँ से आप अपने फ़ोन का साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब हमें अगर इसमें कलर फिल करना हो तो आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे जाना और यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करने, जो भी आपको कलर फिल करना है, ठीक है। अगर आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से आप इसका कर सकते हो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज, जो आप करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये ले लेती हूँ। और अगर हमें इसमें बॉर्डर लगाना हो तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे बॉर्डर के, जिसको हम आगे टैब में क्लियर करेंगे। बट अभी आपको अगर बॉर्डर लगाना हो तो जस्ट आप इस पे जाना बॉर्डर पे, एंड आपको इस पे क्लिक करना है, आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। अब हमें लिखना है अटेंडेंस शीट, तो हम सेम सेलेक्ट करेंगे, यहीं से ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर से मर्ज एंड सेंटर, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे अटेंडेंस शीट, ठीक है। अटेंडेंस शीट, सेम आपको इसका साइज़ बढ़ाना है यहाँ से, तो हम इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमने किया कलर चेंज, एंड इसमें भी अब हम बॉर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर मैं सीट इस पर अटेंडेंस वाली सीट में दिखाती हूँ तो यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर। तो आपको क्या करना है, हमें भी ऐसे ही लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेम एंड देन क्लास, फिर उसके बाद रोल नंबर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि दो सेल में लिखा हुआ और आगे का डाटा अलग अलग सेल में, जैसे कि देखो नेम, क्लास, रोल नंबर तक तो ठीक है। आगे देखो जैसे डेट और डे भी लिखी हुई, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने इसे लिख लिया तो आपको दो सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे करना है मर्ज, तो वो एक ही सेल में आ जाएगा। ऐसे हम स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी मर्ज करेंगे, एंड देन इसे सिलेक्ट करके क्लास मर्ज करेंगे इसको, और उसके बाद रोल नंबर है इसे भी मर्ज करेंगे, ठीक है। अब ये बहुत नीचे है इसका और हमें स्टूडेंट नेम भी नहीं दिख रहा, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे बी और सी के बीच में कर्सर आ रहा है, आप किसी भी कॉलम का साइज बढ़ा सकते हो। अब हम इसे थोड़ा बीच में रखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट नीचे है, तो यहाँ से हम इसे कर सकते हैं बीचों बीच, ठीक है। अब हम जिस भी मंथ की अटेंडेंस शीट बना रहे हैं वो डेट लिखनी है हमें। तो जैसे मैं इस मंथ की बना रही हूँ तो 1/6/2026, ठीक है। अब ऐसी हमें दूसरी तारीख लिखनी है और अब आपको क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करना है तब तक जब तक ये महीना कंप्लीट नहीं होता। आपको जितनी भी टाइम की बनानी है तब तक आपको इसे लिखना है, ठीक है। बस ऐसे ड्रैग करोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो मैं जैसे इस मंथ की बना रही हूँ तो ये 30 का महीना है, ठीक है। तो हमने 30 तारीख ली, अभी आ गया। अब देखो जैसे इसमें ना हैशटैग आ रहा है, हैशटैग का मतलब यह है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, इसका मतलब है कि आपके सेल में स्पेस नहीं है। तो उसे बढ़ाने के लिए आपको फॉर्मेट पे जाना है और ये लिखा है ऑटो फिट कॉलम फिट, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है।
अब मुझे ये देखना है कि भाई 1 तारीख को कौन सा दिन है, तो उसके लिए आपको लगाना है टैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल टू टैक्स, एंड आपको अपनी डेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार डी डालना है, ब्रैकेट बंद करना और एंटर। तो यहाँ पे बताएगा 1 तारीख को कौन सा दिन है। फिर हम इसको भी ऐसे ही ड्रैग करेंगे। देखो जैसे कि मैंने इसे ड्रैग कर दिया, तब तक जब तक मंथ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसमें भी बॉर्डर वगैरह लगा लेते हैं यहाँ से, एंड इसमें भी लगा लेते हैं। ठीक है, और हमने इसमें भी ये वाला लगा दिया ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब हमें रोल नंबर, सबसे पहले सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर लेने के लिए आपको इक्वल टू टाइप करना है सीक्वेंस। ठीक है, अब हमें जितने भी नंबर्स चाहिए, मान लो मुझे 10 नंबर्स चाहिए तो मैंने 10 लिखा और एंटर, तो 10 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद नेम, क्लास, रोल नंबर है, तो मैं इसी सीट में से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, आप अपनी साइड से लिख लेना। ठीक है, तो मैं इसी से कॉपी कर लेती हूँ, नहीं तो अगर मैं लिखूंगी तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं इसमें से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, आप जिन भी स्टूडेंट का बना रहे हो आपको उनके नाम लिखने हैं, एंड क्लास और रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये है कि अगर ये स्टूडेंट आए तो हम क्या करते हैं, पी डालते हैं, है ना, और अगर इसने छुट्टी करी तो ए डालते हैं। तो अगर आप किसी का रियल में बना रहे हो तो आपको रियल डालना है, बट हम रियल में नहीं बना रहे हैं तो हम लगाएंगे एक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लगाने के लिए ध्यान रखना गाइस, अगर आप बिल्कुल रियल डाटा पे बना रहे हो तो आपको ये खुद से टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि हम रियल नहीं बना रहे हैं। तो मैं एक फॉर्मूला लगा रही हूँ, चूज रैन बिटवीन का, कि भाई मुझे 1 और 2 की जगह चाहिए absent और प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, रैंडम आ जाएंगे अपने आप, जैसे रैंडम नंबर्स आते हैं वैसे ही यहाँ से आ जाएंगे रैंडमली एब्सेंट और प्रेजेंट। ठीक है, तो हमने इसे सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे हम पूरे में इसे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल R एंड कंट्रोल D, देखो आ गया ना अपने आप। ठीक है, अब देखो क्योंकि संडे का ऑफ होता है तो इसमें अब हमने रैंडमली लिया था इसलिए संडे में भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, संडे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है और यहाँ पे मर्ज करना है। देखो लिखा मर्ज एंड सेंटर। अब आपको यहाँ पे लिखना है संडे। ठीक है, अब हमने संडे लिखा। अब हमें इसे रोटेट करने के लिए यहाँ पे जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको किस डायरेक्शन में रोटेशन करनी है। तो मैं रोटेट टेक्स्ट अप करती हूँ एंड देन इसे बीच में रखते हैं और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं। अब आपको जहाँ कहीं भी संडे दिख रहा है आप उसे कॉपी करो और देखो कहाँ कहाँ पे संडे आप उसे कर दो पेस्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं कहाँ पे संडे, एक संडे ये रहा, तो हम इसे यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे। कितने संडे हो गए, 2। ठीक है, और कहाँ है संडे, ये रहा, यहाँ पे अब हम पेस्ट करते हैं 3 और ये 4 संडे हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ओपन डेज, कि ये स्टूडेंट, सॉरी ओपन डेज, अब हमें निकालना है ओपन डेज कि टोटल कितने का मंथ था और कितने दिन स्कूल ओपन था। स्कूल या जिससे रिलेटेड भी आप बना रहे हो वो उस अकॉर्डिंग डालना है आपको। क्योंकि मैं अटेंडेंस शीट बना रही हूँ स्कूल से रिलेटेड तो हम स्कूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे ओपन डेज। ठीक है, उसके बाद मैं इसी को कॉपी करती हूँ एंड पेस्ट एंड देन यहाँ से हमने फिर से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रेजेंट डेज एंड देन absent डेज। ठीक है, और हम इसको भी बीच में रखेंगे। देखो क्योंकि ये भी नहीं दिख रहा है तो मैं कॉलम का थोड़ा सा साइज बढ़ा देती हूँ। गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो ये हमने ओपन डेज ले लिया। अब जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा मैं इसमें बॉर्डर लगा देती हूँ। ठीक है, अब ये आ रहा है, अब ये पूछा ओपन डेज कि स्कूल कितने दिन का था
30 दिन का माइनस कितने, जितने भी दिन स्कूल ओपन था, जैसे कि 4 संडे थे, अगर इसके अलावा कोई और हॉलीडे भी होता तो आपको वो भी माइनस करना है। अभी मैं सिर्फ संडे माइनस करती हूँ कि 4 संडे और एंटर। ठीक है। एंड उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज यानी कि मुझे ये देखना है कि ये जो स्टूडेंट है ये पूरे महीने में कितने दिन आया है, मतलब कितने दिन absent रहा है, कितने दिन प्रेजेंट रहा है। ठीक है, अमित इसका नाम है। एंड चलो हम इसे चेक करते हैं कि पूरे महीने में कितने दिन आए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और आप एक बात का ध्यान रखना, अगर आप नॉर्मली इसे ऐसे सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो देखो क्या है, क्योंकि बीच में मर्ज हो रखा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जब आप इस पे क्लिक करोगे कॉर्नर पे तो एक एरो आ रहा है। ठीक है, ये वाला एरो आपको ध्यान रखना है, आप इसी एरो से ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ और किसी और तरीके से करते हो तो ड्रैग नहीं होगा, क्योंकि बीच में मर्ज हो रखा है। तो हमने इसे सिलेक्ट किया, अब कॉमा। ठीक है, अब हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया कि इसमें ए भी और पी भी है, आप क्या काउंट करना चाहते हो। तो क्योंकि हम प्रेजेंट डेज काउंट कर रहे हैं तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे पी। डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे एंड देन करेंगे एंटर। तो देखो 15 डेज ये ओपन, 15 डेज ये बच्चा जो था वो प्रेजेंट था। अपसेंट डेज सेम काउंट इफ। ठीक है, एंड सेम हम इसे भी ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसी वाला एरो का यूज़ करेंगे। देखो ये आ गया, बहुत आराम से आ जाएगा, ध्यान रखना आप इस बात का। ठीक है, हमने इसे सिलेक्ट किया, अब हम इसे क्या काउंट कर रहे हैं, ए। ठीक है, एंटर। तो देखो ऐसे ही मैं सबका निकाल देती हूँ, पूरे को सिलेक्ट करके हम एक बार में निकाल सकते हैं, कंट्रोल डी। ठीक है, एक बार में सबका निकाल लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या समझा रहा है आपको, मैं थोड़ा सा और समझा देती हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट अमित, 5th क्लास, रोल नंबर 1। ये 26 दिन का कितने दिन का स्कूल था मैं दिखा देती हूँ। 26 दिन स्कूल ओपन था, जिसमें से 11 डेज ये आया एंड 15 डेज ये absent रहा है। ठीक है, संडे वगैरह माइनस करके अब हम इसे थोड़ा और डेकोरेट कर देते हैं। हम इसे सिलेक्ट करते हैं और हम इसमें भी लगा देते हैं बॉर्डर। ठीक है, तो हम बॉर्डर लगाने के लिए सेम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड थोड़ी सी कलरिंग वगैरह कर देते हैं यहाँ से, इस साइड से हम थोड़ा कलर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से कर दिया कलर फिल। तो ये थी गाइस हमारी अटेंडेंस सीट। ठीक है, तो ये थी हमारी अटेंडेंस सीट, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखा कि अटेंडेंस सीट कैसे बनाते हैं। ऐसे ही सेम आप किसी भी डाटा के ऊपर बना सकते हो, आप किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड बना सकते हो, जैसे मैंने अटेंडेंस से रिलेटेड बनाई है। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा जिसे हम आगे और डीपली सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।